हेलो फ्रेंड्स, शरद इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे आपको। प्लस जो आप मेहनत करते हैं इस कोर्स के लिए, जिस लगन से आप सीखते हैं, उस लगन को भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और इसी बात के साथ हम ये जो कोर्स है रिवायरिंग योर न्यूरल कोड, इसका 8वां लेसन देखते हैं। अरे 8वां कह रहे हैं, 9वां लेसन देखते हैं। वो क्या है? लेट गो हेट एंड रिजेंटमेंट। इसका मतलब नफरत और नाराज़गी को कैसे जाने दें। लेट गो मतलब जाने दें। ठीक, तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नाराज़गी या रिजेंटमेंट क्या है। अच्छा, हेट जो होती है वो नाराज़गी का परिणाम होती है। तो रिजेंटमेंट मतलब या नाराज़गी मतलब यही होता है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव कर देता है जिसकी आपको उससे उम्मीद ही ना हो, और बहुत बुरा बिहेवियर होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या होते हैं? आप क्या होते हैं? गुस्सा होते हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उस सिचुएशन में, उस प्रतिक्रिया को ही हम नाराज़गी का नाम देते हैं। ठीक, तो अब चलो, कुछ बीज होते हैं किसी मौसम में उगते हैं, कुछ किसी मौसम में उगते हैं। हाँ, जैसे किसी बीज को छींट दिया गया तो वहाँ पे वो पौधा उसका निकल आता है। अब पौधे से तो पेड़ ही बनेगा ना। तो ठीक इसी तरह से अगर किसी ने कोई बिहेवियर गलत कर दिया है तो उससे पैदा हो गई नाराज़गी, और नाराज़गी से जो पौधा होगा उस बीज से, उसको हम कह दिए नफरत। ठीक, अब पहले हम लोग कह तो रहे हैं कि इसको दूर कैसे करना चाहिए, लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि ये जो नफरत या नाराज़गी दोनों के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं या क्या क्या उनसे नुकसान हो सकते हैं। तो पहला भाई नुकसान यही है कि जो हमारे इमोशनल हीलिंग पावर है वो खो जाती है नाराज़गी और नफरत से। कैसे? अगर हमारे मन में किसी के लिए नाराज़गी नफरत रहेगी तो पता है क्या होगा? हम उसके लिए अच्छा ही नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। और अच्छा नहीं सोच पाएंगे जब निकलेगी नहीं नफरत, तो हम अपने आप को भी नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। घाव को भरना मतलब क्या होता है? अपने आप के दुख को कम करना, तो वो नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोर्ट ये इसी तरह की बात होती है, जैसे कि मान लो आपके हाथ में कांटा चुभ गया खूब, ठीक है, और कांटा हाथ के अंदर चला गया है, तो क्या हो रहा है? आपको दर्द हो रहा है ना। तो आप एक बात बताइए, जब तक आप कांटे निकालिएगा नहीं तो आपका दर्द कम कैसे होगा, है ना। वही मधुमक्खी का जो डंक है, मान लो वो आपको चुभ गया है, ठीक। अब उस डंक को आप नहीं निकालोगे तो फैलता जाएगा, वो तो दर्द करेगा आपको, है ना, घाव बनाएगा आपके, ठीक। तो इसी तरह है नफरत और नाराज़गी भी मधुमक्खी के डंक की तरह और कांटे की तरह है। अगर इनको आप नहीं निकालोगे तो आपका ज़ख्म जो है, जो भर जाना चाहिए था कब का, वो भर ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए उनका निकल जाना ही अच्छा है। दूसरा, ये क्या करते हैं, हमारी जो मेंटल एनर्जी है, मानसिक शक्ति जिसको कहते हैं, उसको कंज्यूम कर देती है। कंज्यूम करना मतलब होता है कि उसको खपत कर देना, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना, ठीक है। अब जैसे आप ये देख लीजिए कि आपको मोबाइल चलाने के लिए आप
एक जगह से दूसरी जगह लोगों से बात करते हैं, ठीक है, आप लोगों से बात कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन उसके लिए व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चलाने के लिए जिसके थ्रू आप बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। अब मान लीजिए आप वीडियोस देखते हैं और वीडियोस को आप बहुत हाई रेजोल्यूशन पे देखते हैं और आपको रोज़ मिलता है 1 GB पर डे डेटा, 1 GB पर डे मिलता है और आप बहुत हाई रेजोल्यूशन पे देख रहे हैं नेट, तो क्या होगा? आपका इच्छा क्या था कि आपको लोगों से फेसबुक व्हाट्सएप ये सब के थ्रू बात करना था, लेकिन आप हाई रेजोल्यूशन पे वो देख रहे हैं मोबाइल पे वीडियोस, तो क्या ये हो पाएगा? इंटरनेट बचेगा ही नहीं, इंटरनेट बचेगा ही नहीं ताकि ये आपकी इच्छा पूरी हो सके। क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, इंटरनेट खपत ज़्यादा हो गया। तो वही जो आपका मोबाइल पे को आप पे हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो देखना, ये क्या हो गया? आपका खपत ज़्यादा करना, ये हो गया ना। इसी से खपत समझ लो। जब नफ़रत आपके मन में रहेगी तो क्या होगा? मेंटल एनर्जी कंज्यूम होगी। इसके साथ हम कौन सा बुरा काम करें, इस पर्सन से कैसे बदला लें, इसको हम कौन कौन सी बातें सुनाएं, ठीक है, ना जाने कितनी ऐसी ऐसी बातों पे आप अपनी एनर्जी खर्च करोगे। ठीक, आप देखो, इसी से रिलेटेड बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हिंडर्स ग्रोथ। ठीक है, स्टॉप्स ग्रोथ। आपकी जो ग्रोथ है, जो आप ग्रोथ माइंडेड सोचते हो कि नहीं हम आज ये सीखेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम ऐसा करेंगे, आज वैसा करेंगे, ठीक है, वो आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो उलझा कहाँ हुआ है? वो उलझा है वो जो पर्सन जिससे आपको नाराज़गी है, जिससे आपको नफरत है, उसी में उलझा हुआ है वो दिमाग आपका। उसको कुछ कुछ बुरा बोलने में उलझा हुआ है, तो आप कहाँ से ग्रोथ माइंडसेट को अपना पाओ? नहीं हो पाएगा आपसे, है ना। तो ये एक पॉइंट है जिसके वजह से ये नफ़रत और नाराज़गी की भावना को अपने मन से निकालना ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हिंडर्स रिलेशनशिप। मान लो यार, देखो हर तरह के लोग होते हैं, आपको पता है, ठीक है, लेकिन आप रिलेशंस बनाएंगे तो वो रिलेशनशिप्स आपके कई जगह काम आ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों से सही से रहे तो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे बने रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि फला पर्सन है जिसके साथ हम सही से नहीं रह सकते, तो वही कहते हैं ना, कबीर दास जी का आपने दोहा सुना होगा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबके खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो भाई ऐसे लोगों से ना आप दोस्ती रखिए, ना ही तो बैर करिए, ठीक है। अगर उनको तकलीफ़ होगी तो आप उनके काम आ जाइए, और अगर आपको तकलीफ़ होगी तो भगवान ने क्या लिखा है आपको क्या पता, हो सकता है वो भी आपके काम आ जाए, भविष्य किसने देखा है, ठीक है। तो इसलिए चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन अगर आपको लगता है रिलेशंस आप नहीं रख सकते, तो आप ना उसके साथ बुरा कीजिए और ना ही सही कीजिए, ठीक है, कुछ समय के लिए, ताकि आपके मन में नफ़रत और नाराज़गी उसके प्रति कम से कम घर ना कर पाए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट आता है कि ये क्यों हानिकारक है, क्या क्या हानियाँ हैं। इसके लास्ट पॉइंट है कि आपकी फिज़िकल हेल्थ इससे ख़राब होती है। बिल्कुल सही बात है। आप नोट करना, जब आप किसी के लिए नफ़रत के भाव लेते हो, नाराज़गी के भाव आपके मन में आते हैं, तो मालूम है
आपके जो सिर की नस जो होती है, नस माथे के साइड जो होती है, वो एकदम तन जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है दांत पीस रहे हैं आपके, है ना। और कभी कभी आपको चक्कर आना, सिर दर्द होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। चिड़चिड़ापन रहना, तो ये फिजिकल हेल्थ की डिटेरियोरेशन की बात है। ये डिक्रीज ऑफ फिजिकल हेल्थ की निशानी है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जब भी आपके अंदर घर करेगी तो आप अफेक्ट होंगे। ठीक, तो इसलिए नफरत और नाराज़गी की भावना को अपने अंदर मत घुसने दीजिए। ठीक, अब देखो, अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि जो नफरत और नाराज़गी है, उस भावना को मन में ना घुसाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज़, आपने नाम सुना होगा तंबाकू का, सिगरेट, गुटखा, पान, सुपारी, काफ़ी सारे नाम सुने होंगे। अब एक बात बताइए, आपके सामने कोई खड़ा होके बोल दे, भाई ऐसा है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, अगर सिगरेट जो पी लेना, और उससे क्या होता है, डिप्रेशन भी दूर होता है, मान लोगे आप? क्या बोलोगे? नहीं भैया, सिगरेट पीना नहीं चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, वो तो बहुत हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए, है ना। आप सुने होंगे कम से कम कि जितना आप सिगरेट पिएंगे तो क्या होगा, उतने सिगरेट का धुआं इस तरह फेफड़े में जाता है जैसे कैंसर का डर, है ना। रेडियो में कई बार एडवर्टाइजमेंट इसका आपने सुना होगा। ठीक, तो और सिगरेट के डब्बे पे हमेशा आप लिखा हुआ पाएंगे कि सिगरेट इज़ इंजरियस टू हेल्थ। क्यों सिगरेट ही क्यों, जितने तंबाकू या नशीली पदार्थ होती हैं, तो आप बताइए इसका सेवन हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि नफ़रत और नाराज़गी क्या है, ये नशीले पदार्थ ही तो हैं जो हमारे शरीर को खोखला कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ को रोक रहे हैं, ये नशीले पदार्थ ही तो हैं। तो हमें क्या करना है, इनका सेवन गलती से ही नहीं करना है। हमारी ग्रोथ का रुकना, हमारे फिज़िकल हेल्थ का इफ़ेक्ट होना, ये किसी कैंसर से कम थोड़ी है। तो हम ऐसा करेंगे ही क्यों, ये तो कैंसर है, और कैंसर से भी इवन खतरनाक बीमारी है, और ये ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसमें तो हमें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा यार, तो इसको पाल के हम क्या करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने मन के भीतर इन भावनाओं को घुसने से रोक सकते हैं। अब दूसरा देखो, होता क्या है कि ये नफ़रत और नाराज़गी की जो भावना है ना, वो इसी तरह होती है जैसे उस भावना में कोई भी अगर व्यक्ति हो, वो कैसा सोचता है, जहर तो हम खा रहे हैं लेकिन मरे सामने वाला। एक बात बताओ यार, अगर हम जहर खाए हैं तो मरेंगे तो हम ही ना भाई, सामने वाला क्यों मरेगा। तो इस बात को जरा सा गौर कीजिएगा। और अगर किसी के प्रति आपके मन में नफरत या नाराज़गी आए तो आप ये सोचिएगा, ये तो जहर है, अगर इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, अभी तो हमें ये काम करना है, अभी तो इतने सारे वो क्या कहते हैं, मतलब जैसे हम अपना बोलते हैं एग्जाम्पल, अभी तो हमें इतनी MA का एग्ज़ाम देना है, प्रमोशनल एग्ज़ाम्स देने हैं, है ना, NLP के बहुत सारे कोर्सेज करने हैं, विजुअली चैलेंज लोगों के लिए जॉब स्किल्स देखनी है, काफ़ी काम करना है, पेरेंट्स के लिए अपना केयर करनी है, बहुत सारे काम है ना। हम ये जहर खाएंगे तो हम तो पहले ही मर जाएंगे भाई, तो हम इस जहर को क्यों खाएं, इसकी शीशी फेंक दो बाहर कूड़ेदान, और कूड़ेदान से भी दूर हो सकती है तो कर दो। ठीक,
इस तरह की सोच सोचना है। अपने लिए खूब सारे टास्क डिज़ाइन कर लो, अपने आप हो जाएगी ये नफ़रतें दूर। चाहे लोग कैसे भी हो यार, भांति भांति के होते, कितना रोक लोगे किसी को, है ना। कब ये सोच लो कि मार्केट से हमें कौन सा सामान लेना है जो हमें चाहिए, या फिजूल का। भाई जो आपकी नीड का सामान है वो आप लोगे, ठीक है। मान लो हमें अच्छे लोगों की संगति चाहिए, तो ये सोचेंगे ना कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, है ना। दुनिया जो है ऐसी है जो कि 99.9% अच्छे लोगों से ही बनी हुई है, ठीक। 1% होगा जो खराब होगा, या हम सोच लें दुनिया में 100% अच्छे हैं। भगवान आपको कहीं से भी ला ला के अच्छे लोग ही देगा, ठीक है। लेकिन नफ़रत नाराज़गी की भावना आपके घर नहीं घुस पाएगी, आपके अंदर नहीं घुस पाएगी, अगर इस तरह की बातें आपके दिमाग में है तो, ठीक। अब एक और हम बताते हैं नुस्खा, वो मेरा अपना नुस्खा है जो कि हम अपनाते हैं, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि इसके पीछे एक कहानी है। वही कहानी ये है कि एक टीचर होती है, तो बच्चे से कहते हैं, बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखा रहे होते हैं वो, कि दुश्मनी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, ये वैल्यू उनको सिखाने की। तो इसलिए वो टीचर कहते हैं सब लोग अपने बैग में आलू ले जाओ, ठीक। बैग में सबको आलू देते हैं, वो बच्चे रखते हैं, ठीक है। और वो कब लाने को कहते हैं, कब निकालने को कहते हैं, 1 सप्ताह बाद उस आलू को निकालने के लिए कहते हैं बैग से। होता ये है कि बच्चे तो आलू ले जाते हैं, लेकिन आलू 1 सप्ताह बाद बैग में क्या हो रहा होता है, सड़ रहा होता है। टीचर 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी आलू नहीं निकलवाते, लेकिन बच्चे उसकी महक से परेशान हो जाते हैं। एक बार तंग आकर एक बच्चे ने कहा, टीचर आपने आलू तो डलवाया था लेकिन आलू निकलवाया नहीं, और मैं इसकी महक से तंग आ चुका। टीचर ने कहा निकालो भाई सब लोग अपने आलू, और सबके आलू लगभग सड़ चुके थे। वो बच्चे भी कितने अच्छे थे जिन्होंने आलू निकाला ही नहीं था, आदर्शवादी बच्चे थे। देखो अब क्या हुआ, टीचर कहते हैं अब ये आलू का क्या हाल है बताओ। बच्चे कहते हैं आलू तो सड़ गए भाई, बहुत बुरे महक रहे हैं। तो टीचर कहते हैं आपने इस आलू वाली जो सीख थी उससे क्या सीखा। बच्चों को नहीं मालूम। टीचर ने बताया इसी तरह होती है नाराज़गी और नफ़रत, सड़े हुए आलू की तरह। आप इसको अपने बैग में जितना रखोगे उतना आपको इसकी बदबू सहनी पड़ेगी, है ना। आप कुछ कर नहीं सकते, या तो आप इसको फेंक दो या तो रखो, मर्जी आपकी। लेकिन आप क्या करना पसंद करेंगे, सड़े आलू की बदबू सहना पसंद करेंगे क्या? भाई मेरे जैसा तो नहीं पसंद करेगा, है ना। और हमें लगता है कि आप लोग भी ये काम को पसंद नहीं करेंगे, ठीक। तो एकदम उसको किसी सड़े फल या सड़ी सब्जी की तरह समझना और निकाल के फेंक देना, ठीक है। ये अपना नुस्खा है जो कि हमने आपको बताया। तो इस बात के साथ हम ये सेशन ये बात कहकर समाप्त करना चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास इंटरनेट नहीं है और जो लोग बहुत बड़ी ही मेहनत से काम करना चाहते हैं, अपने साथ खड़ा होना चाहते हैं, फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप उनकी मदद करिए, आप उनके पीछे खड़े होइए ताकि वे आपका सहयोग पाकर स्वयं के साथ खड़े हों और स्वयं के लिए एक अपॉर्चुनिटी देख करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें। चलिए इसी बात के साथ पूरी शरत इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। Talk back, hike, free space, current stop, stop.